Pepe. ऐसा क्यों हो रहा है? कहानी जब सीधी ना चले और हर किरदार पर शक होने लगे तो समझ जाइए ये साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी है। आज लाए हैं आपके लिए 10 ऐसे ही साउथ मूवी जो दिमाग पर हिला कर रख देगी, जहां हर मोड़ पर मिलेगी सस्पेंस, एक्शन और माइंड गेम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। 10 मिनट रुक जा भाई। अरे यही बात मैं कब से सुन रहा हूँ, साला कुत्ता। अबे ये बात कब से मैं भी कह रहा हूँ, कुत्ते। एक माँ है, उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन उसे दिल में एक शक है, क्या ये बच्चा मेरा है? डॉक्टर्स ने कहा ये उसकी दिमाग का वहम है, परिवार ने कहा वो बीमार है, लेकिन उसके दिल की आवाज कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब शुरू होती है एक सफर, एक माँ की जिद और एक बाप की हिम्मत और एक सच्चाई जो किसी ने कभी सोची तक नहीं थी। बच्चों की अदला बदली, अस्पताल की लापरवाही और एक गहरी साजिश जो मासूम जिंदगियों से खेल रही थी। ये कहानी है इस मूवी की, जहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा किसका है, सवाल ये है कि किसने ऐसा किया और क्यों। इस मूवी का नाम है डीएनए, जिसको 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है IMDb की तरफ से। यह हाल ही में रिलीज हुई एक इमोशनल थ्रिलर मूवी है जो कि आपको अंत तक सोचने तक मजबूर कर देगी। यह मूवी आपको ऑफिशियल हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जब गांव में खून बहता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि किसने शुरू किया। एक गांव जहां दो जातियों के बीच बरसों से चल रही है दुश्मनी, और इस आग में कूद पड़ता है पेपे, एक लड़का जिसका बाप मारा गया है जातिवाद के आग में। उसकी मां कहती है बेटा खून के बदले खून के कुछ नहीं मिलता, लेकिन पेपे के सीने में जल रही है बदले की आग और उसकी आंखों में है सिर्फ एक मकसद, इंसाफ। फिल्म में है दमदार एक्शन, खून से सना संघर्ष और वो सच जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। विनय राजकुमार ने निभाया है वो किरदार जो दर्द भी पीता है और वार भी करता है। यह मूवी एक सवाल छोड़ जाता है, क्या इंसाफ कभी खामोश रह सकता है? जब जख्म जात से गहरा हो तो माफी नहीं, जवाब चाहिए। इस मूवी का नाम है पेपे, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा मूवी है जो कि आपको अमेजन प्राइम के OTT पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। Pepe. ऐसा क्यों हो रहा है? एक भाई जो सबको परफेक्ट लगता था, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। और दूसरा भाई पिंटू, थोड़ा बचकाना, थोड़ा पागल, लेकिन भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। अब खोज शुरू होती है एक सच्चाई की जो सिर्फ गायब हुए भाई की नहीं बल्कि खुद बिंटू की भी थी। साथ में थे दोस्त, एक हैकर, एक लोन शार्क, एक सोशल मीडिया क्वीन और एक दिलजला आशिक। यह थी ब्रो रोमांस की टीम। हंसी, उलझन और ढेर सारी मस्ती के बीच हर मोड़ पर कुछ नया निकलता है, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं बिंटू को समझ आता है भाई सिर्फ गुम नहीं हुआ है, वो छुपा हुआ सच बन चुका है। क्या इस दोस्ती की टीम उस सच्चाई तक पहुंच पाएगी? एक मिशन जो भाईचारे से शुरू होता है और खुद को पहचानने पर खत्म होता है। इस मूवी का नाम है ब्रो रोमांस, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह आपको हिंदी डब के साथ सोनी लिव के OTT चैनल पर देखने को मिल जाएगी। 10 मिनट रुक जा भाई। अरे यही बात मैं कब से सुन रहा हूँ, साला कुत्ता। अबे ये बात कब से मैं भी कह रहा हूँ, कुत्ते। एक माँ जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए पुराने अंधविश्वासों से टकराने की कसम खा ली। अंबिका एक साधारण औरत पर जब उसका पति अचानक गायब हो गया और गांव के लोग बोले कि बेटी शापित है, तो वो बन गई एक जंगल से निकली चिंगारी। चंदरपुर, एक गांव जहां बेटी पैदा होना गुनाह माना जाता था और उस गुनाह की सजा है बलि। लेकिन अंबिका झुकी नहीं, डरी नहीं, क्योंकि जब बात बेटी की जान पर आई तब अंबिका बनती है काली का रूप। उसने लड़ा उस सिस्टम से जो सदियों से चली आ रही थी, क्योंकि जब एक माँ डरती नहीं तो अंधविश्वास भी कांपने लगता है। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि ये उस शक्ति की कहानी है जो जन्म देती है और जरूरत पड़ने पर विनाश भी करती है। इस मूवी का नाम है माँ, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस थ्रिल मूवी है और यह शैतान मूवी से भी जुड़ी हुई है। यह आपको नेटफ्लिक्स के OTT चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चंद्रपुर का श्राप मिटाने के लिए आप मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हैं? पैसों की दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर असली अमीरी क्या होती है ये कोई देवा से पूछे। सड़कों पर भीख मांगने वाला एक आम आदमी जिसकी किस्मत जुड़ जाती है अरबों के घोटालों से। दूसरी तरफ है नीरज मित्रा, एक पावरफुल बिजनेसमैन जो तेल के काले कारोबार को सफेद मुनाफा बनाना चाहता है। और जेल से बाहर लाया जाता है दीपक, एक भूतपूर्व CBI ऑफिसर जो अब तक सच और झूठ के बीच फंसा हुआ है। फिर शुरू होती है एक खतरनाक चाल, जालसाजी, ब्लैक मनी और नकली कंपनियां। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है
है जब देवा सामने आता है अपनी मासूमियत और ईमानदारी के साथ। वो जो गरीब था अब बन गया है सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि जब सिस्टम सड़ चुका हो तो बदलाव कोई नेता नहीं एक आम आदमी लाता है। ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं, ये बताती है कि असली खजाना इंसान के अंदर होता है। इस मूवी का नाम है कुबेरा, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एडवेंचर ड्रामा मूवी है जो कि हिंदी डब के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जब कॉलेज में एडमिशन ना मिले और मार्कशीट में ग्रेस पाने की होड़ लगे तो कुछ लड़के सोचते हैं बॉक्सिंग कर लेते हैं, नंबर मिल जाएगा। बस यही से शुरू होती है इस मूवी की कहानी। एक अनोखी टीम जोजो, दीपक, सिफास और उनके दोस्त, ना कोई जोश ना तैयारी, लेकिन सपने बड़े अजीब थे। फिर मिलते हैं उन्हें कोच एंटोनी, जो सिखाते हैं बॉक्सिंग के पंच से ज्यादा जिंदगी के झटके झेलना। कुछ हारते हैं, कुछ गिरते हैं, लेकिन जो गिर के उठते हैं वही असली फाइटर कहलाते हैं। फिल्म में भरपूर दोस्ती है, हंसी, झगड़ा, इमोशन और खुद को पहचानने की लड़ाई। ये सिर्फ बॉक्सिंग की नहीं, जिंदगी की रिंग में उतरने की कहानी है। इस मूवी का नाम है अल्फौजा जिमखाना, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह तो 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, सस्पेंस मूवी है जो कि आपको हिंदी डब के साथ सोनी लिव OTT चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कभी सोचा है कि कॉलेज हॉस्टल में एक फिल्म शूट हो रही हो और खुद को ही हीरो समझने लगो? एक ऐसा कॉलेज लाइफ की कहानी जहां लड़कों के बीच दोस्ती, झगड़ा और हंगामा और फिर अचानक हॉस्टल वार्डन की मौत, एक सुसाइड नोट और आरोप उन्हीं लड़कों पर। अब ये डरते हैं, भागते हैं और सोचते हैं चलो इसे फिल्म बना देते हैं। हाँ सही सुना, लाश को छुपाकर सब कुछ शूट करने लग देते हैं जैसे असली फिल्म चल रही हो। और फिर होता है असली पागलपन शुरू, हंसी, डर, सस्पेंस और कैमरा हर जगह, हर किरदार अपने ही अंदाज में बेमिसाल। और जब फिल्म में आता है ऋषभ शेट्टी और रमय जैसे सुपरस्टार का धमाकेदार कैमियो तो कहानी बन जाती है कॉलेज क्राइम कॉमेडी ब्लास्ट। एक फिल्म जो बताती है कि जब जिंदगी बोर हो जाए तो उससे फिल्म बना दो, लेकिन लाश को मत छुपाओ। इस मूवी का नाम है हॉस्टल होगुरु और बेका डी डरे, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह 2023 में रिलीज हुई एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि आपको G5 के OTT पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, जलजीरा। एक छोटा सा गांव जहां टीवी चलाना सिर्फ टाइम पास नहीं एक खतरनाक लत बन चुका है। 3 दोस्त चलाते हैं लोकल केबल चैनल, लेकिन उन्हें क्या पता ये चैनल अब लोगों की आत्मा तक बदलने लग गया है, खासकर औरतों में जो सीरियल देखते देखते अजीब बर्ताव करने लगती है। सब कुछ मजाक लगता है, लेकिन तब तक नहीं जब एक नई नवेली दुल्हन हर रात 9 बजे खुद को खो देती है जैसे वो किसी और के वश में हो। फिर आती है कहानी में माया श्री का एक ऐसा चेहरा जो सच्चाई के पीछे की सच्चाई जानती है। यह कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक आईना है उस समाज का जहां एंटरटेनमेंट कभी कभी जिंदगी से भी भारी हो जाता है। जब रिमोट कंट्रोल सिर्फ टीवी नहीं इंसान चला रहा हो तो डरना तो बनता है। देखिए, सोचिए और जरूरत हो तो रिमोट से थोड़ा दूर ही रहिए। इस मूवी का नाम है सोहम, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि आपको जियो सिनेमा पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। क्या कभी एक बैग आपकी जिंदगी बदल सकता है? गायत्री एक साधारण महिला, होटल की मैनेजर, माँ की जिम्मेदारी और हर रोज की लड़ाई। एक दिन एक गेस्ट होटल में छोड़ जाता है एक बैग, उसमें छुपा है इतना पैसा जो उसकी दुनिया पलट सकता है। लेकिन फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि हर नोट के साथ जुड़ा है एक नया डर, एक नई उलझन और एक नया मोड़। गायत्री अब सिर्फ एक माँ नहीं रही, वो बन गई है एक ऐसी कहानी जो सवाल पूछती है, क्या जरूरत ईमानदारी से बड़ी हो सकती है? यह मूवी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये एक सोच है जो बताती है कि हर छोटा फैसला बड़ी कीमत लेकर आता है। एक बैग, एक माँ और एक सच्चाई जो सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मूवी का नाम है मोक्ष पातम, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि आपको हिंदी डब के साथ अल्ट्रा प्ले OTT पर एयरटेल एक्सट्रीम पर देखने को मिल जाएगी, वो भी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। क्या खो गया है सर? क्या खोया है? चुराने वाले को पता है क्या खोया है। 22 साल बाद जब कोई अपने गांव लौटता है तो क्या वाकई वही घर होता है? इस मूवी की कहानी है अरुल मोजी वर्मन की,
जो सालों पहले अपने जड़ों को छोड़कर शहर में बस गया था। अब लौटता है एक शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन ये वापसी एक सफर बन जाती है यादों की, रिश्तों की और खुद से मिलने की। वहाँ मिलता है उसे कार्तिक, एक अनजान लड़का जो उसे अधान कहकर पुकारता है। लेकिन क्या ये रिश्ता सच है या सिर्फ एक भावनात्मक छल? इस फिल्म में गांव की मिट्टी है, बचपन की गूंज है और उन रिश्तों की खुशबू है जो कभी भूले नहीं जा सकते। अरविंद स्वामी और कार्तिक की शानदार एक्टिंग, प्रेम कुमार का सोलफुल निर्देशक और गोविंद वसंत का दिल छू देने वाला संगीत, सब मिलकर इसे बनाता है एक भावनाओं का समुंदर। कुछ वापसी सवालों के जवाब लेकर आती है यह मूवी, जिसका नाम है मैज़गम। इसको IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह 2024 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स के OTT चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भी लगता है कि साउथ मूवी में असली थ्रिल होता है तो कमेंट में बताइए कौन सी फिल्म ने आपको होश उड़ा दिए थे। और ऐसे ही खतरनाक लिस्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार और भी ज़्यादा सस्पेंस लेकर हम फिर से हाजिर होने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।